कंपनी ने मार्केटिंग स्ट्रेटजी के थ्रू उस एक्टर या एक्ट्रेस से आपको उस साबुन के बारे में अवेयर किया, हाँ या ना, और आप जाकर के वो साबुन ले आए। तो वो जिसने एडवर्टीजमेंट किया उस साबुन के लिए, उसने तो फ्री में एडवर्टीजमेंट किया होगा? नहीं, फ्री में नहीं किया। क्या लिया होगा? खूब सारे पैसे लिए होंगे। और जो बीच में हमारे जो भी चैनल पार्टनर्स थे, उन्होंने भी आप तक सामान पहुंचाने के लिए फ्री में तो सेवा करी नहीं होगी, उन्होंने भी कुछ पैसे लिए होंगे। तो यानी एक प्रोडक्ट जो बना और आप तक पहुंचने में लगभग उसमें 40-50% उसकी जो कॉस्ट थी, उसके अलावा जो हिस्सा था जिसको आपने ही बियर किया, आपने ही पैसे दिए, उससे कई लोगों के ड्रीम्स, कई लोगों के सपने, कई लोगों की इनकम बन रही है, हाँ या ना? कब से बन रही है? जब से आप सामान यूज कर रहे हैं। और कब तक बनती रहेगी? जब तक आप यूज करते रहेंगे। अच्छा, इस दौरान ये बताइए, क्या प्रोडक्ट जो कंपनी ने बनाया था उसकी क्वालिटी में कोई फर्क पड़ा? फर्क पड़ा? जब फैक्ट्री से निकला था आपके हाथ तक आने में वो बदल गया? किसी एडवर्टीजमेंट के द्वारा उसकी जो गुणवत्ता है वो बदल गई? नहीं, प्रोडक्ट तो वो पहले ही वैसे था। किसी एक्टर ने, एक्ट्रेस ने आकर के उसको बताया और आपको लगा ये बहुत अच्छा है, हाँ या ना? समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो वही है, मगर इस पूरी जर्नी के दौरान आपकी जेब का खर्चा बढ़ गया। तो एक इंडस्ट्री अस्तित्व में आई, उसने सोचा कि इस पूरी कड़ी में, उस पूरे समीकरण में कौन लोग महत्वपूर्ण है, कौन लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो पहला व्यक्ति वो जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, यानी कंपनी। बिना कंपनी के तो प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, तो कंपनी महत्वपूर्ण है। और इस चेन में बाकी कौन और महत्वपूर्ण है? वो है कंज्यूमर, जो वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, हाँ या ना? तो यहां पर कंपनीज ने मिलकर के एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। जहां पर उन्होंने क्या किया, कंपनी ने डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट करना शुरू किया और उनको प्रोडक्ट देना शुरू किया। और जब ये पहले कंज्यूमर हमारे जब उन प्रोडक्ट की क्वालिटी से संतुष्ट हैं, तो उन्होंने ही उस प्रोडक्ट को अपने नियर एंड डियर वंस को, कस्टमर्स को, दोस्तों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, अड़ोसियों को, सबको उन प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया। और जब उन्होंने बताना शुरू किया, तो वो जो बीच की 50%, 40%, 60% जो मार्जिन थी इन लोगों को बट रही थी, अब वो किसको बटने लग गई? वो उन लोगों को बटने लग गई जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना? और इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलर। यानी कंपनी और कंज्यूमर के बीच में आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप क्या हैं? एक डायरेक्ट सेलर हैं। डायरेक्ट सेलर क्या करता है? कंपनी से प्रोडक्ट को लेता है और कंज्यूमर की जरूरत के हिसाब से उन प्रोडक्ट को उनको प्रदान कर देता है। और इस काम के एवज में कंपनी आपको वो सारी मार्जिन एज पर योर बिजनेस लेवल, एज पर योर बिजनेस लैब आपको देती चली जाती है। तो अभी तक, बचपन से लेकर आज तक, जो भी हम ऐसे प्रोडक्ट यूज करते आए हैं, उनसे कभी भी हमें 54 रुपए की भी आमदनी, 54 पैसे की भी आमदनी नहीं हुई आज तक। वो पैसे हम क्या करते आए हैं? खर्च करते आए हैं। अब वही खर्च अब आपका बन जाएगा इन्वेस्टमेंट, और उससे अब आपको क्या होने लगेगी? आमदनी। तो सोचिए जरा कि एक परिवार में, हमारे सबके जैसे परिवार में, एक परिवार में अमूमन कितने हजार रुपए के प्रोडक्ट प्रति माह, सुबह से लेकर शाम तक और सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक इस्तेमाल होते आते हैं या हो रहे हैं? सभी से मैं रिस्पॉन्स चाहूंगा, कितने हजार रुपए के एक परिवार में यूज होते होंगे? 4 से 5 हजार, 5 से 10 हजार, 3 हजार। इधर कुछ महिलाओं से भी रिस्पॉन्स चाहूंगा, कितने हजार रुपए के प्रोडक्ट हर महीने मैडम यूज होते होंगे किसी भी परिवार में? 5 से 7 हजार, 5 हजार। मैडम आपको क्या लगता है? 5 हजार। इधर भी रिस्पॉन्स चाहूंगा, क्या लगता है कितने हजार रुपए के प्रोडक्ट यूज होते होंगे? 4-5 हजार, 5-7 हजार। क्या लगता है मैडम? आप लोग क्या लगता है कितने हजार रुपए यूज होते होंगे? 15-20 हजार। अरे बाप रे बाप, आप तो जल्दी कोहिनूर जाएंगे।
तो कम से कम बोली आइए इस कमरे में 3 से 4-5 हजार की। मैं 3,000 कम से कम ले लेता हूं, इससे तो कम नहीं होगा। सभी एग्री करते हैं? सोचिए 3,000 रुपए प्रति माह, और लगभग इस कमरे में 80 लोग बैठे हैं मान लीजिए, तो 8 3 24, 2.5 लाख रुपए का सामान आप सब मिलकर के कम से कम हर महीने इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? जब से इस दुनिया में आए हैं। और कब तक इस्तेमाल करते रहेंगे? जब तक रहेंगे। यानी अभी तक की फिलहाल मैं जर्नी देख लूं तो इस दौरान क्या लगता है आपको, हमने लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर दिए। और उन लाखों करोड़ों में से कितने रुपए आपकी जेब में आए? मेरा सवाल ये, कितने रुपए आए आपकी जेब में? 1 रुपया भी नहीं आया। रुपया तो छोड़िए, चवन्नी पैसा भी नहीं आया। चवन्नी पैसा तो छोड़िए, किसी ने आके थैंक यू भी नहीं बोला उस कंपनी वाले ने, उस एक्टर ने, एक्ट्रेस ने, जिसको हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं। और वो ऑडी, मर्सिडीज, जैगवार में घूम रहा है, 5 स्टार प्रॉपर्टीज में रहता है ना, इंटरनेशनल घूमता रहता है। और उसको मिलने के लिए, उसके दर्शन के लिए हमें घंटों लाइन लगानी पड़ती है। जिसको हमने दर्शन लायक बनाया खुद हमने, है ना? किसने बनाया उसको? पॉपुलर किसने किया? हमने। और किस तरीके से किया? अपनी ही जेब काट काट के, अपनी ही जेब। और उसके बावजूद भी उसके पास हमें मिलने का समय या फुर्सत नहीं होती है, ना एक धन्यवाद कहने का शब्द होता है ना? कितने लोग आगे भी ऐसे ही करते रहना चाहते हैं? 500 रुपए बन गए पक्का। कितने लोगों को लगता है कि हम आगे भी ऐसे ही करते हुए ठीक हैं, ऐसे ही हम दूसरों की जेब भरते हुए, दूसरों के सपने पूरे करते हुए बड़ा आनंद ले रहे हैं, भले ही हमारे सपने पूरे हों या ना हो। कितने लोग खुश हैं? आगे भी ऐसे ही सिलसिला चलना चाहिए। खुश तो कोई नहीं है, मगर माध्यम पता नहीं जाए कहां। बिल्कुल सही कहा। आज मैं वही माध्यम आपको बताने वाला हूं। आज अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से काम करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्या था? कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, और इंपॉर्टेंट कौन है? जो कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है। क्या हम ये नहीं कर सकते कंपनियों से बने हुए प्रोडक्ट को सीधे कंज्यूमर से जोड़ दें? जब कंपनी ये ऑप्शन दे रही है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से, जहां पर कंपनी के सबसे पहले कंज्यूमर आप सब हैं। सबसे पहले कंज्यूमर कौन होंगे? आप सब। जब आप प्रोडक्ट को सही जानकारी के साथ, सही जरूरत के अनुसार जब आप यूज करेंगे तो क्या आपको रिजल्ट मिलेंगे? और जब आपको रिजल्ट मिलेंगे और आप संतुष्ट हैं, तो क्या वही एक्टर, एक्ट्रेस का काम आप खुद नहीं कर सकते? दुनिया में सारे लोग राय बहादुर हैं, है ना? राय मांगनी हो, आप बस मुंह हिला के तो बोलिए, सभी लोग राय देने के लिए तैयार खड़े हैं। और मजे की बात यह है कि हमें प्रोडक्ट के अनुभव अच्छे हों तो भी हम राय देते हैं, और खराब हों तो भी राय देते हैं। ये सबसे आसान काम है। हम कोई पिक्चर लेके आए, अच्छी लगी तो क्या करते हैं? उसका गुणगान करते हैं। और आपके कहने से 5 लोग चले गए, और उन 5 लोगों ने अपने परिवार को लेके गए, और 5 लोग पिक्चर हॉल में जब गए, मॉल में गए, तो पर फैमिली मान लो 2-2.5 हजार रुपए खर्च कराए। क्या उस पिक्चर हॉल का मालिक आके आपको धन्यवाद करता है? क्या जिसका पॉपकॉर्न बिका, कोल्ड ड्रिंक बिकी, वो आके आपको धन्यवाद करता है? क्या जिसकी पिक्चर की टिकट आपने खरीदी थी, वो डायरेक्टर, एक्टर, वो आके आपको धन्यवाद करता है? नहीं। मगर ये काम हम करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं, और सदियों तक करते रहेंगे। जब ये काम हम सदियों से करते आ रहे हैं और सदियों तक करते रहेंगे, ये काम हम दूसरों के लिए करते आ रहे हैं, तो क्या हम अपने लिए नहीं कर सकते? अपने लिए नहीं कर सकते? जब दूसरों के लिए करना बहुत आसान है, तो अपनों के लिए करना बहुत मुश्किल है। अपने लिए करना बड़ा मुश्किल है, हाँ या ना? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। यही मुश्किल है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया कि ये तो और भी आसान काम है। अरे आपने 5 लोगों को पिक्चर के लिए बोला कि आप जाकर देख के आओ, ये पिक्चर बहुत बढ़िया मूवी है। 2 लोगों ने माना, 3 लोगों ने नहीं माना, तो आप बुरा मान जाते हैं 3 लोगों से।
मगर आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में, जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, जिनके प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, अगर आपने 5 लोगों को बोला और उनमें से 2 लोगों ने आपके प्रोडक्ट की बात सुनी और 3 लोगों ने आपको दरकिनार कर दिया, मना कर दिया, तो उसी समय हमारी सारी कह सकते हैं पॉजिटिवनेस थी या मोटिवेशन था या जील था या उत्साह था या उमंग था, उसी समय सब धराशायी हो जाता है और हमें लगता है यार, लगता है कुछ गड़बड़ काम कर दिया हमने। हाँ या ना? पिक्चर में तो ऐसा नहीं हुआ। पिक्चर में भी तो ऐसा एहसास हो सकता था कि आपने गड़बड़ काम कर दिया पिक्चर के बारे में लोगों को बता करके, मगर अगर लोगों ने नहीं भी माना तो कहा करते हैं चलो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी थी। मगर अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में आपने किसी को बोला और उसने आपकी बात नहीं मानी, तो वो तीर सीधे आपके दिल पे लगता है, अच्छा मेरी बात नहीं मानी, आज से इनसे दोस्ती यारी मित्रता खत्म, आज से ये मेरे परिवार के सदस्य नहीं है, आज से इनसे बातचीत करना बंद, आज से इसका नंबर मैं अभी से ब्लॉक करूंगा और जीवन में कभी से बात नहीं करूंगा। हाँ या ना? होता है कि नहीं होता है? होता है सर? दोस्तों एक बात समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट की, बिजनेस की या किसी भी चीज की पहली चीज आपसे बात नहीं समझ रहा है, तो पहले ये समझिए कि क्या आपको उस बिजनेस की, उस प्रोडक्ट की पूरी पकड़ है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इतने पैसे अगर बढ़ रहे हैं लोगों में, तो क्यों नहीं इसका फायदा हम लें। अगर ये पैसे बांट ही रही है कंपनी, तो क्यों नहीं एज ए डायरेक्ट सेलर हम इसका फायदा लें। अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप चलती फिरती दुकान है, आप ज्वाइनिंग फ्री में कर सकते हैं, मगर ऑब्वियसली बिजनेस जीरो में नहीं शुरू होता। आप एटलीस्ट सबसे पहले अपने घर के जो 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार रुपए के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं बाजार के, एटलीस्ट वो आप तुरंत चेंज करिए, क्योंकि जब तक आप खुद अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके खुद नहीं देखेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी दही मीठी है या खट्टी है। और फिर जाके आप दूसरों को कहेंगे कि हमारी दही मीठी है या खट्टी है, कैसे बता पाएंगे। तो पहले तो खुद खानी पड़ेगी ना दही। यस। और यूज करने से पहले भी कुछ चीजों में बड़ा जरूरी है कि आपके पास प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सही और सटीक जानकारी के साथ आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो जो आप अपेक्षित रिजल्ट चाहते हैं वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। और वो अपेक्षित रिजल्ट अगर आपको मिलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, और लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आंखों की चमक, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस। लोग प्रोडक्ट नहीं लेते, लोग कंपनी नहीं चुनते, लोग मैनेजमेंट नहीं चुनते, लोग चुनते हैं आपके कॉन्फिडेंस को। यस और नो? और प्रोडक्ट, क्योंकि ये बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड है, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आपने सपने नहीं बेचने, आपने हवा नहीं बेचनी है,